गुरुकल एक समस्या का समाधान तो ये हुआ था कि जब मंदिर पर आता है तो कुल्ला करके आए। इसके संदर्भ में मेरा एक प्रश्न है। मैं उठ करके सुबह जिन वस्त्रों में शयन करता हूँ उन्हीं वस्त्रों में उठ करके प्रतिक्रमण सामायिक को जाप करता हूँ, और इन सब के लिए मुझे दिनवाणी की भी आवश्यकता पड़ती है और जाप के लिए माला की भी आवश्यकता पड़ती है। तो उन वस्त्रों में और बिना कुल्ला कहे हुए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? यदि नहीं करता हूँ कुल्ला करके या वस्त्र बदल के, तो क्या मुझे पाप लगेगा? या दादाजी ने सवाल पूछा कि महाराज जी, हम जिन वस्त्रों में सोते हैं असवेरे होकर मैं प्रतिक्रमण भी करता हूँ, सामायिक भी करता हूँ और स्वाध्याय भी करता हूँ। पहले तो दादाजी आपकी कितनी प्रतिमाएं आपकी? एक भी नहीं माते। तो पहली बात तो जरी दादाजी, ये सामायिक प्रतिक्रमण वो ही जीव करे जिनकी 2 प्रतिमा, 3 प्रतिमा, 4 प्रतिमा, 5 प्रतिमा, 11 प्रतिमा, 28 मुल्कों हो। किंतु घरस्थ जो होता है वो घर में रहकर इनका अभ्यास करता है कि मैं सामायिक भी करूं, प्रतिक्रमण। क्योंकि प्रतिक्रमण का अर्थ होता है जो मैंने व्रत धारण किए हैं उनमें यदि कोई दोष लग जाए, उन दोषों की अशुद्धता जो है दूर करने के लिए प्रतिक्रमण किया जाता है। अभी तो आपका कोई व्रत ही नहीं है, रात में भी खाते हो? नहीं खाते हो। चारों प्रकार के आगे त्याग है। कब तक के लिए? कब, कितने बजे के बाद? 35 वर्ष होगी महाराज। कब के? सूर्यास्त के बाद? सूर्यास्त नहीं, जैसे खाना खा लेता हूँ ना। खाना कब खा लेते हो? अभी खा के आ गया जैसे। तो अब आप पानी वानी कुछ नहीं पियोगे? नहीं, पानी पीता हूँ महाराज। कितने बजे तक? 10 बजे तक। 10 बजे तक। अब मैंने क्या बोला था? रात्रि भोजन त्याग नहीं, आपने बोला नहीं मेरा त्याग है। चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग है। पानी भी चारों प्रकार के आहार पानी में आता है। आप तो जो अच्छी तरह जानते हो, हमारी जैन मुनि, हमारे त्यागी व्रती, जिस समय वो त्यागी व्रती ब्रह्मचारी बनता है, जिस समय त्यागी व्रती घर का त्याग करता है या ब्रह्मचारी व्रत लेकर संग में रहता है, तो वो रात्रि में पानी भी नहीं पीता। यदि आपकी उम्र लगभग मेरे ख्याल 75 साल की, 65 साल, 65 होंगे, 65 साल की उम्र में भी यदि आप रात्रि में 10 बजे पानी पीते हो और फिर आप प्रतिक्रमण भी कर रहे हो, सामायिक भी कर रहे हो, इसका तो अच्छा ये होता कि यदि आप 7:30 बजे के पानी ना पीते तो आपको लगता कि हाँ मैंने कुछ काम किया। वास्तव में जैन व्यक्तियों को तो रात्रि में पानी की एक बूंद भी नहीं पीनी चाहिए। और बूंदों में साइंस भी कहता है, जो लोग चाहते हैं कि घर में डॉक्टर ना आए, या जो लोग ये चाहते हैं कि हमारा पैसा अस्पतालों में ना जाए, तो भगवान महावीर कहते हैं कि यदि तुम डॉक्टर भी कह रहा है सोने से 4 से 5 घंटे पहले खाना, ताकि तुम्हारा पेट फूल ना जाए, ताकि तुम्हें कब्ज ना बने, गैस ना बने, किंतु आप खाते हो 10 बजे और 11 बजे बेड पर लेट जाते हो। तो क्या हुआ? खाना खाया और सो गए, तो जितनी भी भोजन आपने किया था वो सारा का सारा गैस परमाद आपके पेट में जमा हो गई और धीरे धीरे आपको बीमारी बढ़ती है। इसलिए भगवान महावीर का सिद्धांत है कि आप सूर्य अस्त होने के बाद कुछ भी नहीं खाएं। फिर भी कायदा तो यही है कि आपको पानी भी नहीं पीना चाहिए। अब रही बात, आप प्रतिक्रमण करते हो, जिन कपड़ों में सोते हो, यदि उन कपड़ों से आप 1 नंबर 2 नंबर भी जाते हो, रात में भी जाते हो, यदि उन्हीं कपड़ों से आप जिनवानी स्पर्श करोगे तो कहीं ना कहीं तो न कि धार्मिक ग्रंथों को तन की शुद्धि पहले जरूरी है। इसलिए यदि आपको प्रतिक्रमण फिर भी करना है अभ्यास रूप में, तो आपको सबसे पहले अपने कपड़े बदलने चाहिए, हाथ पैर धोना चाहिए। और रही मुख शुद्धि की बात, तो वो तो रात हो जाएगी जब आप करते हो 3-4 बजे, 3-4 बजे करते हो ना, हाँ, तो उस समय मुँह शुद्धि ना करें, उस समय तो अपना प्रतिक्रमण कर लें। किंतु जब मंदिर जाओ आप, तो जब कुल्ला करते जरूर जाए। नमस्ते। गुरुदेव के समाधान से हमें समझ में आ रहा है कि जिस वस्त्र में हमने रात को शयन किया है उन वस्त्रों को आप बदल लीजिए। उसके बाद आप प्रतिक्रमण, सामायिक आदि, माला आदि, जाप आदि की क्रिया कर सकते हैं और उससे पूर्व आप कुल्ला भी कर लेना चाहिए।